नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम के लिए कोई अलग से पंप नहीं होता? जैसे हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का नेचुरल डिटॉक्स और ड्रेनेज सिस्टम है। ये शरीर से वेस्ट, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड और इन्फ्लेमेशन को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है, इस सिस्टम का अपना कोई अलग से पंप नहीं होता। लिम्फ तभी मूव करता है जब हम मूव करते हैं। इसका फ्लो पूरी तरह हमारे शरीर की मूवमेंट और डीप ब्रीदिंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सुबह सुस्त, अकड़ी हुई और बिना किसी मूवमेंट के शुरू होती है, तो आपका लिम्फ फ्लो भी धीमा ही रहता है। रिसर्च और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि सोते समय लिम्फ का फ्लो काफी धीमा हो जाता है, और अगर जागने के सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर आप इसे एक्टिवेट नहीं करते, तो आपको सुबह उठते ही चेहरे पर पफीनेस, शरीर में भारीपन, दिमाग में फॉगी फीलिंग, शरीर में अकड़न और सुस्ती महसूस हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नींद अच्छी नहीं हुई। लेकिन कई बार वजह नींद नहीं होती, असल वजह होती है कि सुबह शरीर में खराब सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम का ठीक से एक्टिवेट ना होना। इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन है जो धीरे धीरे आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, डाइजेशन को सपोर्ट करती है और नर्वस सिस्टम को शांत करने में सपोर्ट करती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरी रूटीन के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठ जाइए और गुनगुने पानी के 8 से 10 छोटे छोटे सिप लीजिए। एक साथ बहुत सारा पानी मत पीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे सिप्स लीजिए। लगभग 6 से 7 घंटे के नींद के बाद हमारा शरीर काफी हद तक डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और याद रखिए, लिम्फेटिक फ्लूइड का अधिकांश हिस्सा पानी ही होता है। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी लिम्फ को गाढ़ा और धीमा बना सकती है, जिससे सुबह का भारीपन और ज्यादा महसूस होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही फोन देखने के पहले सबसे पहला काम पानी पीना होना चाहिए। अब जब शरीर को हाइड्रेशन मिल गया है, तो चलिए लिम्फेटिक सिस्टम और पूरे शरीर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम का अपना कोई पंप नहीं होता। ये तभी मूव करता है जब आप बॉडी को मूव करते हो, स्ट्रेच करते हैं, गहरी सांस लेते हैं या इसे जेंटली स्टिमुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले 20 सेकंड तक हल्की बाउंसिंग कीजिए या अपने जगह पर ही धीरे धीरे मार्चिंग कीजिए। अपने घुटनों को हल्का सा ढीला रखिए और पूरे शरीर को रिलैक्स रखिए। ये ऊपर नीचे की मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट लिम्फ को ऊपर की तरफ मूव करने में मदद करती है, खासकर पैरों और शरीर के लोअर पार्ट्स से, जहां सुबह के समय लिम्फ को रुकना आम बात है। स्टेप 2, अब अगले 40 सेकंड तक स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग कीजिए। इसके लिए सबसे पहले तालासन कीजिए। अपने दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का फासला रखिए। सांस अंदर लेते हुए अपनी एड़ियां ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। इसको 3 बार कीजिए। अब पैरों को वहीं स्थिर रखिए और स्टैंडिंग वक्रासन कीजिए। दोनों हाथों को सामने फैलाइए कंधों की लाइन में। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़िए। सांस अंदर लेते हुए वापस बीच में आ जाइए। अब बाहर सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़िए। सांस अंदर लेते हुए फिर से बीच में आ जाइए। इसे 3 बार दोहराइए। ये स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग शरीर में हल्का सा कंप्रेशन और रिलीज पैदा करता है, जिससे शरीर में रुका हुआ फ्लूइड आगे बढ़ने लगता है, खासकर गट और लोअर बैक के आसपास। स्टेप 3, अब अगले 40 सेकंड तक अपनी फिंगर टिप्स से शरीर के कुछ महत्वपूर्ण लिम्फेटिक पॉइंट पर टैपिंग करिए। सबसे पहले कॉलर बोन्स के नीचे और छाती के बीच वाले हिस्से पर 10 से 12 बार
हल्के से टैप कीजिए। ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ड्रेनेज एरिया में से एक है। अब दोनों आर्मपिट्स पर 10 से 12 बार हल्के से टैप कीजिए। यहाँ लिम्फ नोड का एक बड़ा क्लस्टर होता है। इसके बाद लोअर एब्डोमेन यानी ग्रॉइन एरिया पर 10 से 12 हल्के टैप कीजिए। यहाँ गट से जुड़े हुए लिम्फ नोड्स और डाइजेशन को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। ध्यान रखिए, ये मसाज नहीं है, ये सिर्फ एक हल्की सी स्टिमुलेशन है जिससे लिम्फेटिक सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाए और उस पर किसी तरह का स्ट्रेस ना आए। हर मूवमेंट बहुत ही लाइट, जेंटल और प्लेजेंट होनी चाहिए। न ज्यादा जोर लगाइए, ना ही किसी तरह का स्ट्रेन महसूस हो, ऐसा करिए। अगर आपको वर्टिगो है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो सारे मूवमेंट्स बहुत धीरे और सावधानी से करिए। तो अब आखिरी 1 मिनट में आपको ब्रीदिंग और हमिंग करना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ लोअर रिब्स पर रखिए। अब नाक से 4 सेकंड तक सांस लीजिए। अब नाक से ही 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, यानी 4 पूरक और 6 रेचक। इस तरह की 4 धीमी और गहरी सांस लीजिए। इसके बाद अपने हाथ धीरे से नीचे रखिए और जेंटल हमिंग शुरू कीजिए। हल्की सी सांस अंदर लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते समय स्वर में हमिंग की ध्वनि निकालिए। इस वाइब्रेशन को अपने गले, चेहरे और छाती में महसूस कीजिए। ऐसी 3 हमिंग ब्रेथ लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, ब्रीदिंग और हमिंग दोनों मिलकर चेस्ट के आसपास लिम्फ ड्रेनेज को सपोर्ट करते हैं और साथ ही नर्वस सिस्टम को भी शांत करते हैं। इस वजह से भ्रामरी प्राणायाम का पारंपरिक रूप से इस्तेमाल मन को शांत करने और शरीर के अंदर की इंटरनल स्टैग्नेशन यानी रुकावट को कम करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही, सिर्फ 3 मिनट। आपका शरीर खुद ही पहले से ही डिटॉक्स करना जानता है और सिर्फ सही समय पर मूवमेंट, ब्रेथ, हाइड्रेशन और कामनेस की जरूरत होती है, खासकर सुबह के समय। अगर आप इस रूटीन का रोजाना अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप खुद इसके फायदे देखना शुरू कर लेंगे। सुबह चेहरे की पफीनेस कम नजर आएगी, डाइजेशन बेहतर होगा, दिमाग पहले से ज्यादा साफ और क्लियर होगा। सुबह की शुरुआत ज्यादा शांत और फ्रेश होगी और बिना किसी स्टिमुलेंट के भी आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत शरीर से लड़कर नहीं, बल्कि उसके नेचुरल फ्लो को सपोर्ट करके कीजिए। याद रखिए, रोज की छोटी छोटी और कोमल आदतें लंबे समय तक गहरे और स्थायी बेनिफिट्स देती है। शुभमस्तु। नमस्कार।